नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर पेरेंटिंग की सीरीज में, बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज में मैं आप अभिभावकों के साथ हूं। और आज हम बात करेंगे स्ट्रीम्स फोर्टे। फोर्टे का मतलब क्या होता है कि क्या ऐसी चीज जो आपके गुण आपके अंदर हैं वो पहचाने और उन्हें उभारें, किस तरह से वो सब कुछ किया जाए कि आपके और आपके बच्चों में वो चीजें इतने कमाल के तरीके से हों कि वो आपको ये तो पता ही है कि बच्चे हमारे पास सिर्फ एक निगरानी के लिए अमानत है। भगवान की अमानत है, भगवान ने कब दिए कब ले जाएगा कोई पता नहीं है। तो इसलिए भगवान ने जब कोई चीज अमानत के तौर पे हमारे को रखने के लिए दी है तो उसके अंदर भगवान की उम्मीद यही है कि ये अमानत जब मैं वापस लूं तो ये बहुत शानदार कोई एक चीज बन चुकी हो और तब ये मेरे पास आए तो मैं इसका और इसको संभालने वाले का दोनों का इस्तेकबाल करूं। हमारे को खुशकिस्मत समझना चाहिए अपने आप को कि भगवान ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। अब इसमें क्या है, जब हम फोर्टे चुनते हैं तो क्या क्या चीज़ों को तय करना जरूरी है। स्ट्रीम में एक तो चूज करना बहुत जरूरी है। चूज कब होता है, जब तक आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो चूज करना हो नहीं पाएगा। यानी बैगर्स आर नेवर द चूजर्स। तो आप अच्छे मार्क्स के साथ ही चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे इंडियन सिस्टम की थोड़ी सी कमी है, इसे आपने एडजस्ट करना है। अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। कंपेयर करना, बच्चे का किसी के साथ कंपैरिजन करना अपने साथ, उसी के पास परफॉर्मेंस के साथ कभी भी जरूरी नहीं है। बिना कंपैरिजन के भी हजार चीजें हो सकती हैं और उन्हें करने का प्रयास करें। देन कंक्लूड या सेलेक्ट करना, किसी भी चीज को कंक्लूड करना या सिलेक्ट करना, डिसीजन मेकिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको भी और बच्चे को भी आना चाहिए। और बड़े सारे माँ बाप कहते हैं यार मेरे बच्चे मानते नहीं, मेरे बच्चे सुनते नहीं, मेरे बच्चे, बड़ा यार दुख होता है कि इतनी मेहनतें करके हमने उनके लिए ये किया वो किया। अरे किया तो किया, सुनाया क्यों? जब किया तो सुनाने के लिए किया था, अब सुनाया तो वो चीजें गड़बड़ हो गई और चीजों का नुकसान आपके सामने आ गया। अरे यार भगवान ने इतना कुछ हमारे लिए किया। अभी इटली में एक व्यक्ति को जब पैसे देने के लिए 1 लाख रुपए, पता नहीं कितने लाख रुपए बोला गया कि आपको वेंटिलेटर के इतने पैसे कोरोना के में उसके बाद ठीक होके आने पर बोला देने हैं। तो वो कहता कि सोच में पड़ गया, कहता अगर आपके पास पैसे नहीं तो सरकार मदद कर सकती है, कोई बात नहीं आप ना दीजिए। कहता नहीं पैसे तो मेरे पास इससे भी ज्यादा है, मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात पे सोच रहा हूँ कि वेंटिलेटर से आपने मुझे मेरे केवल 5-7 दिन सांस दी और आपने 1 लाख या कितने लाख का बिल बना दिया। पूरी जिंदगी में 70 साल का हो गया, मेरे को इतने साल तक लगातार भगवान ने सांसें दी, मैंने उसका कभी 1-5 पैसे नहीं दिए, एक शुक्रिया तक नहीं किया। गहराई से सोचिएगा। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही हैं, हमने कभी उसका कोई शुक्रिया नहीं कहा। तो उनके लिए उनमें से एक शुक्रिया करने वाली चीज है भगवान की दी हुई नेमत, हमारे बच्चे हमारे पास, और हम उसे कितने अच्छे से निभा और उभार सकते हैं, उसके लिए हमारी जिम्मेवारी। एंड देन उन्हें हॉबी को ही प्रोफेशन बनाने के लिए एनकरेज करें और वो इतनी जबरदस्त तरीके से उसके साथ माहौल बनाए करियर के लिए कि वो उसे समझ सके और उसी के अंदर अपने आप को एक भविष्य में बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ देख सके। देन एक फोर्स करना छोड़ दीजिए, इम्पोज करना छोड़ दीजिए, आर्ग्यू करना छोड़ दीजिए, क्रिटिसाइज करना छोड़ दीजिए, कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ये चीजें नेगेटिव है, इनके नुकसान कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकते। एक बहुत बड़े ऑथर ने किताब लिखी थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, 2 जगह नेगेटिव वर्ड आ रहे थे, नथिंग एंड इम्पॉसिबल। इन दोनों के कारण वो किताब बिल्कुल भी उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अगली किताब लिखी जब, तो उस किताब में अंदर का मटेरियल उसी की लड़ी में था, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में था, लेकिन उन्होंने टाइटल बिल्कुल चेंज कर दिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल लिखने के तुरंत बाद वो किताब ना केवल दुनिया में सबसे बड़ी हिट हुई, बल्कि उसके कारण वो पिछली किताब भी सुपर हिट हो गई, क्योंकि वो सोच में परिवर्तन आया तो चीजों में परिवर्तन आया। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। 3 इडियट में भी इम्पोज नहीं किया गया था, बताया गया था करियर और बहुत सारी चीजें। 3 इडियट में जितनी बार देखूं उतनी बार देखने में लगता है कि अरे
ऐसी गलतियां लोग कर रहे हैं, ऐसी गलतियां हमने भी करने की, ये भगवान की कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि बहुत जल्दी इनसे छूट गए, हट गए। बहुत सारी चीज़ें अभी भी कमी के रूप में हमारे साथ हैं, लेकिन शायद जो जो चीज़ें कमियां हमारी हैं वो रिपीट नहीं है, हम नई गमियां कर रहे हैं, नई गलतियां करें, तो वो एक बड़ी बात है। देन दिशा से दशा और मजबूरी से मंद भाग, दिशा से दशा और मजबूरी से मंद भाग। अच्छा, जब हम बोल रहे होते हैं, वक्ता होते हैं, तो बुद्ध होते हैं, बुद्ध माँ बाप बोलते हैं तो बुद्ध होते हैं, ज्ञान बढ़ता है। लेकिन श्रोता होते हैं तो मुक्त होते हैं। श्रोता बने, श्रोता बने, और श्रोता बनना बड़ा मुश्किल है। अगर श्रोता बन जाएंगे तो बहुत चीजें अपने आप बस में आ जाएंगी। थैंक यू, जय हिंद।